जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। इसमें धनराज का एक इंटरव्यू लिया गया था, एक साक्षात्कार लिया गया था विनीता पांडे द्वारा, और किस तरह से इसमें प्रश्न पूछे हैं विनीता पांडे ने और उनका धनराज ने जवाब दिया है। तो अब हम इस प्रश्न पर पहुँचे हैं कि विनीता क्या पूछ रही हैं उनसे कि आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ, है ना, तो विनीता पूछ रही है आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली। तो आर्टिफिशियल घास, बनावटी घास जो होती है ना, कृत्रिम घास मतलब आर्टिफिशियल या बनावटी घास, उस पर आपने हॉकी सबसे पहले कब खेली। तो धनराज क्या बता रहे हैं, धनराज कह रहे हैं मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों, ठीक है ना, राष्ट्रीय खेलों के लिए, नेशनल्स के लिए मैं भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। नई दिल्ली जब आए तो तब उन्होंने वो कृत्रिम घास देखी। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोक्विम कारवालोह मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, ठीक है ना। तो वो ये दोनों कोच उसे धनराज को सिखा रहे थे खेलना, गुर सिखा रहे थे मतलब खेलने के गुण बता रहे थे कि इस तरह से आप इस पर खेल सकते हैं। और जब वे बताने में लगे हुए थे मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सके, ठीक है ना। तो अब वो धनराज क्या बता रहे हैं कि वो दिल्ली नेशनल राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने के लिए 1988 में जब दिल्ली आए थे तो तब पहली बार वो उस घास पर खेले थे, उस पर सीख रहे थे, ठीक है ना। सौम्या और जोक्विम कारवालो जो हैं वो उन्हें सिखा रहे थे, उस पर घास पर खेलने के लिए सिखा रहे थे किस तरह से आपको खेलना है। तो वो उस घास को छू छू कर देख रहे थे बीच बीच में। अब फिर विनीता जी और सवाल कर रही हैं, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई, ठीक है ना। तो अब धनराज क्या बता रहे हैं, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमाडा थी जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी, ठीक है ना। जो उनके जिनके साथ वो काम करते थे, जिनके साथ खेलते थे, वो पहले एम्प्लॉयर जो थे उन्होंने वो कार उन्हें दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, तब तक नामी खिलाड़ी के मेरा नाम सब लोग जानने लगे थे। मगर यह कोई ज़रूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफ़र करता था क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफ़र करता है, ठीक है ना। तो वो क्या बता रहे हैं कि पहली कार जो है मुझे सेकंड हैंड कार ली थी अरमाडा, और वो किसने, पहले जो एम्प्लॉयर थे उनके साथ जो काम करते थे उन्होंने दी थी, उनके साथ जो खेलते थे ना उन्होंने दी थी। और वो कह रहे हैं कि मेरे पास शोहरत थी लेकिन पैसा नहीं था। शोहरत मतलब कि नाम तो उनका बहुत बड़ा हो गया था कि खिलाड़ी हैं, हॉकी खेलते हैं, बहुत अच्छी हॉकी खेलते हैं, तो शोहरत तो थी लेकिन पैसा नहीं था। तब भी कि मैं उस समय भी लोकल ट्रेन, मुंबई की जो लोकल ट्रेन होती है, ट्रेन और बसों में सफ़र करता था, और क्योंकि टैक्सी में चढ़ने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते थे, कि हैसियत मुझ में नहीं थी, मतलब पैसे नहीं थे। वो बताते हैं कि मुझे याद है कि एक बार मैं ट्रेन से ही सफ़र करने के लिए रेलवे स्टेशन पर खड़ा था, तो किसी फोटोग्राफ़र ने भीड़ में, रेलवे स्टेशन की भीड़ पर ही, मतलब जहाँ पर भीड़ हो रही थी वहाँ पर भी वो खड़े थे स्टेशन पर, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, तो वहीं भीड़ में उनकी फ़ोटो खींच ली, तस्वीर खींच ली, फ़ोटो खींची, और अगली सुबह अखबार में छाप दिया कि हॉकी का प्रसिद्ध खिलाड़ी जो सितारा है पिल्ले, धनराज पिल्ले, अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों से सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए, लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपना परिवार चलाना
पड़ता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था, मगर वह किसी कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं बल्कि मेरी मेहनत की गाढ़ी कमाई से खरीदी हुई कार है। ठीक है ना। तो पहली कार जो है उन्होंने सन 2000 में ली थी। पहली कार सन 2000 में ली थी, फोर्ड आइकन। ठीक है ना। कार ली थी उन्होंने और वो उन्होंने खुद पैसे कमाकर जो खेलते थे, उस खेल से जो उन्हें पैसा मिलता था, हॉकी जो खेलते थे, हॉकी से जो भी उन्हें पैसा मिलता था, उस पैसे को धीरे धीरे जोड़कर पहले तो उन्होंने अपनी बहन की शादी की, फिर अपनी माँ को पैसे भेजना शुरू किया। पुणे में रहती थी उनकी माँ। ठीक है ना। माँ को हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने पैसे जोड़कर सन 2000 में अपनी सब पहली कार खुद की कमाई से, गाढ़ी कमाई से मतलब कि खुद की कमाई हुई खेलों से जो भी उन्हें कमाई हुई हॉकी खेलकर, उस कमाई से उन्होंने अपनी पहली कार खरीदी थी। फिर विनीता जी सवाल पूछ रही हैं, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? ठीक है ना। तो हॉकी आपने देश का इतना नाम रोशन करा हॉकी खेलकर, तो इस सफलता के लिए आपकी इस सफलता में क्या महत्व है आपकी इस सफलता का, और हॉकी ने आपको क्या दिया, इसके बदले आपको क्या मिला है? ठीक है ना। तो धनराज क्या बता रहे हैं, कुछ रुपए इनाम में मिले थे। जब हॉकी खेलते थे तो कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। ठीक है ना। तो ये बहुत पुरानी बात है, सन 88 की बात है ना। तो कह रहे हैं कि उस समय तो बहुत कम पैसे मिलते थे और अब जो खिलाड़ी हैं उन्हें बहुत पैसे मिलते हैं। मेरी पहली जिम्मेदारी मेरा थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना। ठीक है ना। तो उनकी पहली जिम्मेदारी क्या थी कि अपने परिवार को की आर्थिक तंगी को दूर करना और उनको एक अच्छा बेहतर जीवन देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। ठीक है ना। अब जो विनीता जी ने सवाल पूछा है कि आपको हॉकी खेलने क्या दिया, क्या मिला इसके बदले में आपको, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं विदेश में हॉकी खेलने गया था तो वहाँ से मुझे जो कमाई हुई पैसे मिले थे, उससे मैंने कौन से सन में, सन 1994 में पुणे के भाऊ पाटिल रोड पर एक 2 बेडरूम का छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। फिर 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवई में एक फ्लैट दिया। ठीक है ना। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में क्या दिया उन्हें, पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। बहुत अच्छा घर उन्हें दिया है। हॉकी के खिलाड़ी थे तो इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें पवई में एक फ्लैट दिया था। ठीक है। फिर विनीता जी पूछ रही हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? ठीक है ना। कि बड़े लोगों के साथ, सेलिब्रिटीज़ के साथ, जो बड़े बड़े लोग हैं जिनका नाम पहले से ही जाना जाता है, उनके साथ आपको बैठना कैसा लगता है? तो धनराज बता रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है ना। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली है। कि राष्ट्रपति से जब उन्हें सम्मान दिया गया तो वो बता रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा और यह महसूस हुआ कि हम कितने ख़ास लोग हैं और हॉकी ही है जिसने हमें इतनी प्रतिष्ठा, इतना हमें मशहूर किया। ठीक है ना। इतनी प्रतिष्ठा दिलवाई कि इतने हमारा नाम सब जने जानने लगे। तो हॉकी खेलने से ही हमको सबने पहचाना। तो धनराज ने ये बताया। ठीक है। तो आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।